नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने और भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। अब किले बिंदे की तैयारी भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा समझौता होता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, यानी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब ऐसे में पाकिस्तान के मंत्री हैं इशाक डार, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कई देशों ने इस्लामाबाद के साथ हुए सऊदी अरब के समझौते में रुचि दिखाई है, यानी कई अरब और गैर इस्लामिक अरब देशों ने भी ये तय किया है कि वो इस समझौते में आगे आकर हाथ मिला सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक देश हैं उनका गुरु बनने की कोशिश कर रहा है? क्या इन सभी को एकजुट कर भारत के खिलाफ कोई रणनीति रच रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम देशों को साथ लाकर और जिस तरीके से रक्षा समझौते की बात यहां इशाक डार की तरफ से की गई है, क्या नए किलेबंदी की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, जो देश मार खाता है ना, वो मजबूत देशों के पास मदद की गुहार लगाता है, वो नेतृत्व नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने जब से वो बना है एक भी जंग नहीं जीती है, जहां गए हैं सिर्फ जूते खाए। चाहे ईरान में मार खाया हो या भारत से मार खाया हो, तो वो नेता कैसे बन सकता है? वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये लगा कि इस बार उसकी पिटाई हो गई है और अगली बार अगर भारत ने मारा तो बहुत बुरी तरह मारेगा, तो वो बड़े देशों के पास, दूसरे दूसरे देशों के पास मदद के लिहाज से जा रहा है कि मेरे साथ समझौता कर लो। ये नेतृत्व नहीं कर सकता। ये सिर्फ ये कह सकता है कि भैया अगर हमको अगली बार से मारा ना तो आप बचाने जरूर आइएगा। तो इसको नेतागिरी नहीं कहते। जगह जगह हाँ, एग्जैक्टली। नेतृत्व करना, देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोल देगा कि हम ही मुस्लिम वर्ल्ड के उलेमा है, लेकिन हकीकत यही है। ये पाकिस्तान गया सबसे पहले अमेरिका के पास कि ट्रंप पिताजी बचा लो, बहुत मार मार रहा है भारत। तो उन्होंने फोन वोन किया, कहा कि एक काम करो, तुम फोन कर दो, तो देखो गुजारिश करो कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर रुक जाए। तो बार बार बेचारा फोन कर रहा था, सुबह भी फोन किया, शाम को फोन किया, तो भारत ने कहा ठीक है, चलो हम शाम 5 बजे के बाद रोक देते हैं। अब ये गया ट्रंप के पास कि आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आप तो बहुत महान हैं, आपने तो हमें बचा लिया। तो ये पार्टनरशिप नहीं बोलते। अगर नॉर्मल व्यवहार में भी अगर किसी ने आपकी जान बचाई हो, मार खाने से बचाया हो, तो आप उसका नेता नहीं कहलाएंगे, आप उसको थैंक यू बोलेंगे मदद करने के लिए। फिर ये गया पाकिस्तान, ये अमेरिका ने उसे कहा कि एक काम करो कि बार बार तुम जब मार खाते रहते हो तो किसी से और मदद मांग लो। तो वो गया सऊदी के पास, कहा कि देखिए, आपको जो यमन के जो हूती हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमारे जो सैनिक है ना, आपके लिए लड़ेंगे यमन के हूतियों के खिलाफ। तो बोला कि ठीक है, लड़ोगे तो जरूर, पर बदले में क्या चाहिए? तो बदले में जब भी हमारी मार पिटाई कहीं होगी तो आप बचाने आ जाना, छुड़वा देना कम से कम। तो ये फिर सऊदी के साथ उसको इन्होंने एक बहुत फ्लावरी वर्ड्स दिया, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील। अरे, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील बराबरी वालों में होता है। कभी देखा है कि गांव का जमींदार और भिखारी में डील हो गया? कभी नहीं। कि रोज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसको डील नहीं बोलते, इसको मदद कहते। उसी तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कतर के साथ भी हो जाए। पाकिस्तान का पंकज जी सीधे सीधे कहना है कि अगर और देश रुचि दिखा रहे हैं इस डील में, और नाटो जैसा संगठन बना सकते हैं। नाटो जैसा संगठन कैसे बनाएगा? पूछिएगा तो कि ईरान और सऊदी दोनों मिलकर बनाएंगे, एक साथ आएंगे कभी? या कभी यूएई और कतर एक साथ आएंगे? कभी नहीं। कभी, हाँ, कभी मिस्र और ये क्या है बगल में जॉर्डन, वो एक साथ आएगा? पूछेगा। हाँ, तो जब एक दूसरे के साथ ही नहीं आएंगे तो सिर्फ बोल देने से नहीं ना हो जाता है। ये टर्की और इजिप्ट के बीच बिल्कुल नहीं पड़ती, यमन की सऊदी से नहीं पड़ती, सऊदी की ईरान से नहीं पड़ती, किसी की पड़ती नहीं। अभी हाल ही में, अच्छा, बगल में 2 मुस्लिम देश है, चलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों नाटो के सदस्य हो जाएंगे। तो फिर कैसे?
अरे भैया एक दूसरे से पटने नहीं या बनाएंगे नाटो। हम्म। और देखिए 4 भिखारी मिलके भी नाटो नहीं बना सकते। हम्म। ये यमन, ये सूडान, ये सीरिया, ये सब मिलके क्या कर लेंगे। पाकिस्तान दिखाएगा ना कि और पावरफुल है, परमाणु हथियार हैं, सब चीज है, अमेरिका की शरण में भी है। हाँ अरे इतना ही आप पावरफुल हैं तो कभी चाइना कभी अमेरिका को अपनी जमीन गिरवी क्यों रख रहे हैं। दुनिया को नहीं देखिए ये भौकाली बनाने के लिए कुछ बना सकते, दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। बिल्कुल। कल ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि सारे मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तान। उसका जो आर्मी चीफ है वो एक ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स का पीस ले जाकर दिखा रहा है सेल्समैन की तरह कि देखिए हमारे यहाँ ये है तो खरीद लीजिए। हाँ, विद्रोह तो हुआ उसके खिलाफ। आर्मी 5 स्टार अब वो हो गया है, पहले 4 स्टार था जब आर्मी चीफ था, तो फील्ड मार्शल हो गया है। 5 स्टार डेकोरेटेड ऑफिसर का यही काम है कि ब्रीफकेस में हम सेल्समैन की तरह दिखाते चले कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो बिजनेसमैन तो है ही ना पाकिस्तान की आर्मी। ये देखिए बिजनेसमैन वो होता है जिसका खुद का बिजनेस होता है। ये सेल्समैन है। सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं होता। सेल्समैन बिजनेसमैन के बिहाफ में काम करता है बेचने के लिए, उसको टारगेट दिया जाता है। ये है, आप इज्जत मत बख्शिए उसकी कि उसको बड़ा बिजनेसमैन बताए। उसका खुद का क्या है, वो तो पैसे मिलते हैं सैलरी, उसके बदले में वो बेच रहा है। और उसने एक अपना चपरासी रखा है जिसको वो पीएम बोलता है। यही सच्चाई। अच्छा बताइए ये दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों को नहीं पता है? सबको पता है। सऊदी ने इसलिए डील नहीं की कि उसको पाकिस्तान की रक्षा करनी है। हाँ। सऊदी ने इसलिए डील की क्योंकि पाकिस्तानी फौजी सऊदी के लिए हूती विद्रोह के खिलाफ लड़ेंगे। यह चीज स्पष्ट कर दिया है सऊदी क्राउन प्रिंस ने। और पाकिस्तान को ये हमारे लिए लड़ने के लिए उसके साथ आ रहे हैं, नाटो जैसा संगठन बनाएंगे, उससे जो समझौता हो उसमें रुचि दिखा रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। नहीं, विदेश मंत्री तो पाकिस्तान की यही भी बोल रहे हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों मेरे आजू बाजू हैं। हाँ। और ये सच्चाई नहीं है ना, ये दोनों का नौकर है कुल मिलाकर। इससे झाड़ू पोछा करवा सकते हैं, इसको दोस्त नहीं बना सकते। ये गया है ट्रंप के पास, ट्रंप को लालच दिया है कि देखो तुम्हारा जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस था वो पाकिस्तान के थ्रू इन्वेस्ट करो। तो उसने कहा कि ठीक है मेरे बिजनेस में फायदा है, ठीक है, अच्छा आदमी है। फिर वो गया कि मेरा रेयर अर्थ मिनरल्स है, तुमको चाहिए खोद के निकाल के ले जाओ। तो ट्रंप ऐसा दोस्त कौन नहीं चाहेगा जो अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखने के लिए तैयार है। सही बात है। इसे दोस्ती नहीं कहते, इसे दोस्ती नहीं बोलते, इसको गरज बोलते हैं। पाकिस्तान को गरज है अभी जान बचाने के लिए। पाकिस्तान को हमले का डर तो भारत से लग रहा है, लेकिन जो उसके घर के अंदर विद्रोह छिड़ा हुआ है, पीओके जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उससे कैसे बच पाएगा? बाहर के देश हमला करे ना करें, अपने देश में कैसे बच पाएगा? ये इस्लामिक देश साथ देंगे क्या? देखिए पाकिस्तानी आदमी इनसिक्योर आर्मी है। हाँ। उसको खुद के अपने घर पे कंट्रोल नहीं। बलूच विद्रोही उधर लड़ रहे हैं, पश्तून जो है खैबर पख्तूनख्वा वाले वो टीटीपी बनाकर लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अलग विद्रोह है और सिंध में सिंधु देश की मांग करे। तो इसने बड़ा आसान तरीका निकाला इन सब चीजों से बचने के लिए। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी फौज को तो हरा सकते हैं लेकिन अमेरिका को नहीं हरा सकते। तो हम बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो अमेरिका को दे देंगे कि आप माइनिंग करो, आप इसकी रक्षा करो, खुद डील करो, ले लो 90 साल के लीज पे। तो इसको नहीं अमेरिका समझे, उसकी सैनिक समझे कि बलूच विद्रोही में क्या करना है। हाँ। अगर निकालना चाहता है रेयर अर्थ मिनरल्स तो अमेरिका लड़ेगा उसके बदले। उसी तरह एक हिस्सा चाइना को दे दिया है, वो पीओके वाला। अच्छा। कि आप यहां सीपीसी बना लो, ग्वादर पोर्ट बना लो, अपनी रक्षा स्वयं करो और हमें कम से कम हमें तो नहीं मारेंगे। चाइना समझे चाइना की फौज बड़ी है, वो अपनी रक्षा करे। तो अपने ही देश को ये लीज पे दे रहे हैं दूसरे को। और आप कह रहे हैं कि बड़े शक्तिशाली मुल्क हैं, इनका सब कोई नेतृत्व संभालेगा। ये देखिए मुंह से बोलने से बांगने से कुछ नहीं होता है। आपको क्यों आपको कोई दोस्त मानेगा? आप उसको दे क्या सकते हो? किसी भी दुनिया के किसी भी देश के को देने के लिए पाकिस्तान के पास क्या है? बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा करता है, रिसर्चर्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हब है। क्या दे सकता है? मरने के लिए लोग दे सकता है कि ये हमारे पास अफरात में पैदा करते हैं, ले जाइए। और चाइना को कुछ गधे वगैरह दे सकता है। क्या कर रही है
लोगों पर गोलीबारी करी जा रही है, बमबारी की जा रही है। जब अपने लोगों की सेना ही सुरक्षा नहीं कर पा रही, खुद ही अपने लोगों को मार रही है, तो क्या है, किसकी सुरक्षा कर सकती है? सेना को सुरक्षा नहीं करना है, राज करना है। हाँ। वहां की सेना राज करती है, वो सुरक्षा मर जाए 100-200 उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दबदबा कायम रहना चाहिए। ये हकीकत समझिए, बाकी दूसरे देशों की तरह नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में फौज ही ए है, फौज ही जेड है, A to Z फौज है। ये सब जो नेता लोग घूमते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री, मैं विदेश मंत्री, मैं रक्षा मंत्री, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है फौज के सामने। आज अगर असीम मुनीर कह दे कि कल से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, तो कान पकड़ के इसको प्रधानमंत्री आवास से बाहर फेंक देंगे और जिसको चाहेगा आके बैठा देगा। और ये हकीकत है पाकिस्तान की। क्या करेगा बेचारा? इसके बड़े भाई को, शहबाज के बड़े भाई को ब्रिटेन में रख रखा है, आने नहीं देते हैं पाकिस्तान। ये सोचिए कि प्रधानमंत्री के भाई को आने की इजाजत नहीं। इसलिए वहां के सारे पॉलिटिक्स, ये तो पैसा कमाने खाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं ना, आर्मी के पीछे। असीम मुनीर महान है, पाकिस्तानी फौज बहुत जन्नत है, ये वो करते हैं ताकि इनको कुछ मिलता रहे। पर ये जो इशाक डार ने कहा है, ये कहा होगा पाकिस्तानी फौज को खुश करने के लिए कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये नेता बन जाएगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का और सारे देशों के साथ इसका डील हो जाएगा। ये गरज में जाता है, बोलता है कि भैया हम मेरा जान बचा दो, बदले में क्या चाहिए तुम बताओ, हम पाकिस्तान का सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। तुमको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, पाकिस्तान से क्या चाहिए तुमको, गधे चाहिए, सुअर चाहिए, क्या चाहिए, सब हम देने के लिए तैयार है। बस कह दो कि ये डील हो गई, ताकि हमें कोई मारने आए तो तुम हमें बचा लेना। ये मोहल्ले का कमजोर लड़का इस तरह का की बात करता है, इसको डील नहीं कहते हैं, इसको मदद की गुहार कहते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान किस तरीके से चाले चल रहा है और किस तरीके से खुद को ही बचाने के लिए इस्लामिक देशों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी परतें हमने खोलकर आपको बताई कि पाकिस्तान के पास पावर तो कुछ नहीं है, खुद की गरज के लिए इधर उधर गिड़गिड़ाता है, अमेरिका का गुलाम बना हुआ है और बाकी इस्लामिक देशों को कैसे झांसे में फंसाने की अब कोशिश करते नजर आ रहे हैं इशाक डार, वो भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।